गोदी मीडिया जो जा रही है विदेशों में और मणिपुर भूल जा रही है। चाइना रोज भारत में एक कदम रख रहा है, हमारी जमीनों को कब्जा कर रहा है, वहां गोदी मीडिया नहीं जाएगी। पाकिस्तान हमारे इतने जमीनों को कब्जा किया है, वहां गोदी मीडिया नहीं जाएगी। आप जा रहे हैं फिलिस्तीन लड़ने के लिए? देखिए, मानवता के साथ है और प्रेम के साथ है, नफरत के खिलाफ है। ये इंडिया अलायंस का पहला वचनबद्ध भारत के सामने, इंडिया के सामने और पूरे विश्व के सामने। लेकिन मोदी जी तो इजराइल के साथ हैं। मोदी जी हिटलर सा है, रावण सा है, धृतराष्ट्र सा है, इन नीतियों को अपनाते हैं और इन नीतियों पे चलते हैं, ये जग जाहिर हो गए हैं। अच्छा, सवाल एक ये है कि जब देश की तमाम जनता और प्रधानमंत्री इजराइल का साथ दे रहे हैं तो विपक्ष ये फिलिस्तीन का साथ क्यों दे रहा है? इसमें देश की तमाम जनता नहीं, देश की गोदी मीडिया जो जा रही है विदेशों में और मणिपुर भूल जा रही है। चाइना रोज भारत में एक कदम रख रहा है, हमारी जमीनों को कब्जा कर रहा है, वहां गोदी मीडिया नहीं जाएगी। पाकिस्तान हमारे इतने जमीनों को कब्जा किया है, वहां गोदी मीडिया नहीं जाएगी। इजराइल और फिलिस्तीन जाना उसको जरूरी है, क्योंकि मोदी तो फोटो जीबी है, मोदी जुमले जीबी है, मोदी उद्योग जीबी है, मोदी नफरत शाही है। ये देश की जनता सब जान गई है और ये गोदी मीडिया के बहकावे में देश की जनता नहीं आने वाली। सबसे पहले ये बोलता हूं कि इनको एक जादू की झप्पी दे दूं, जो कम से कम मोदी जी के लिए जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो एक देश के प्रधानमंत्री है, उनके पास एक बहुत बड़ी देश की टीम है। अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा तो कम से कम उस निर्णय के लिए इस तरीके का नहीं बोलना चाहिए जो बोला है। और फिलिस्तीन के अंदर और इजराइल के अंदर जो मानव की हत्या ही कहेंगे, जो हत्या हो रही है, हमारे देश का कानून तो गुटनिरपेक्षता का लिए बाध्य करता है कि गुटनिरपेक्षता के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन हो सकता है देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनी हो जिसके कारण मोदी जी ने ऐसा सहयोग कर रहे हैं इजराइल का। लेकिन देश के एक राष्ट्रीय नेता और विपक्ष के हैं, मोदी जी तो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं कि देश की सेना भी भेज सकते हैं, देश का गोला बारूद भी भेज सकते हैं। लेकिन विचारने पहलू ये है कि जिस परिस्थिति में राहुल जी हैं, वो राहुल जी उस परिस्थिति में फिलिस्तीन का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। क्या वो धन का सहयोग करेंगे? क्या वो इंडिया गठबंधन के लोगों को वहां पर सेवा भाव से, लोग जो पीड़ित हैं, जो हाथ पैर जिनके कट गए हैं, हॉस्पिटलों की सेवा है, क्या दवाई भेज के करेंगे? किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले भूमिका स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये बड़े विषय हैं। कांग्रेस पार्टी देश की देखिए, आज के टाइम पे पहले रशिया जो है, रशिया के अलावा हमारे देश को कभी किसी ने सहयोग नहीं किया, और जिधर रशिया का पक्ष होता था, हमारे देश के उस टाइम के मौजूदा प्रधानमंत्री रहे हो या हमारी सरकार रही हो, हमेशा उस मित्र के सहयोग में ही हाँ मिलाया करते थे। आज विश्व स्तर पे हमारा हथियार खरीदने का इतना बड़ा पटल है, जो पहले हमको नहीं देते थे, नहीं मित्रता करना पसंद करते थे, आज वो भी हमारे मित्र बन रहे हैं। इस वजह से मतलब मोदी जी का डंका बज रहा है। देखिए, डंका बजना ये आपका जोड़ा हुआ सवाल है। डंका बजना तब कहते हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारी देश की व्यवस्था इस विश्व के लोगों को पेट भर रही होती, अनाज दे रही होती, लोगों की जान की सुरक्षा कर रही होती, लोगों के लिए विश्व स्तर पर रोजगार पैदा कर रही होती, तो आप विश्व में डंके की बात कर सकते थे। वो यहाँ पे जो चीज है उसका हम खंडन करेंगे कि हम उस चीज को नहीं कहेंगे।
मोदी जी ऐसा तो नहीं पेगासस सॉफ्टवेयर से विपक्षी लोगों की जासूसी करवाएंगे देखिए, और हैक कराएंगे, इसलिए देखिए इस देश के अंदर पेगासस से पहले भी बहुत चीजें थी, बहुत से मंत्रालय की जासूसियां हुई। पत्रकार महोदय, आपको हमसे ज्यादा भली भांति आप लोग परिचित हैं, और ये हमारी देश की एक व्यवस्था बन गई है एक दूसरे की ऐसी चीजें करने के लिए। जो हो रहा है क्या करें, लोकतंत्र से चुने हुए लोग इस देश के संविधान को, गुटनिरपेक्षता के नियमों को उल्लंघन करते हुए जो चीजें कर रहे हैं उनको हम लोगों को बर्दाश्त करने के अलावा कोई। ठीक। कुलदीप जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि जब यूनाइटेड नेशन फिलिस्तीन को आतंकवाद घोषित कर दिया, उस परिस्थिति यार कहाँ से लेके चले आए तुम? फिलिस्तीन को हमास कहा, हमास को भी नहीं कहा, हमास को भी नहीं कहा, किसको कहा? जब आतंकवाद घोषित कर दिया, उस स्थिति में आप लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए इससे? स्पष्ट पहले मैं ये कर दूं कि प्रधानमंत्री जी का इजराइल को सपोर्ट करना और फिलिस्तीन को माननीय राहुल जी को सपोर्ट करना, स्पष्ट ये है कि एक तरफ तो आप विश्व गुरु का सपना दिखाते हैं, विश्व गुरु का मतलब क्या है? विश्व गुरु का मतलब ये तो नहीं है किसी देश में अगर किसी कारणवश वहां पे नरसंहार हो रहा है, बम मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो वहां समर्थन नहीं, वहां पे दोनों देशों के लिए एक संदेश दिए होते कि आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीन के जमीनों को कब्जा किया है, और फिलिस्तीन अपने जमीनों को जब हथियाना चाहते हैं तो उनके बच्चों को मारा जाता है। और ये बच्चों की लड़ाई हो गई, फिलिस्तीन इजराइल के बच्चों को मार रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन के बच्चों को मार रहे हैं। तो प्रकृति का नुकसान दो देशों के लड़ने के कारण हो रहा है, मानवता का संघार दो देशों का लड़ने के कारण हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धृतराष्ट्र रावण इसलिए कहा क्योंकि अगर इनमें थोड़ा सा दिमाग होता तो महापुरुषों को जाने होते। गुरु नानक देव जी पूरे विश्व को भ्रमण किए, गुरु रामदास जी पूरे विश्व का भ्रमण किए, गुरु गोविंद सिंह जी देश के लिए अपने पुत्रों की शहादत दिया। आज चाइना हमारे देश पे आए दिन कब्जा कर रहा है, हमारे देश की सेना की मनोबल को दबाने का काम कर रहा है। वहां प्रधानमंत्री सिर्फ सेना के साथ दीपावली पे जाते हैं, आपने देखा होगा, फोटुआं खिंचवा लेते हैं। पाकिस्तान कितने जमीनें हमारे हथियाया हुआ, वहां मोदी जी खामोश हो जाते हैं। पाकिस्तान जाते हैं बिना बुलाए खीर खा के आते हैं, बिरयानी खीर सब खा के आते हैं, बिना बुलाए जाते हैं। तो देश को आप किस प्रकार से दहला रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आप इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, आज हमारे देश के युवाओं को आपने 5 साल की नौकरी दिया है, अग्निवीर, और पूर्व सैनिक हमारे आज भी धरने पे बैठे हुए हैं। आपने हमारे देश के सैनिकों के मनोबल तोड़ा है, आज तो आप समर्थन दे रहे हैं, कल हमारे देश के हमारे बेटे, हमारे देश के फौजी, हमारी जान हमारी शान इजराइल में जाके शहादत प्राप्त करेंगे, और यहाँ मोदी जी वोट की बैंकिंग करेंगे। ये नफरत, ये जात पात, ये हिंदू मुस्लिम, ये मोदी जी को आता है। फिलिस्तीन की जब जमीन है तो वहां पे मोदी जी अगर विश्व गुरु बना रहे हैं तो विश्व गुरु की परिभाषा देते, फिलिस्तीन की जमीन को इजराइल वापस करे, ये न्याय था। सवाल आपसे सीधा ये है कि आज इजराइल का साथ देने के लिए मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन मणिपुर पे बोल नहीं रहे। देखिए, मणिपुर की बोलने के पहले आपने और हादसे नहीं देखे क्या? इस देश के अंदर लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार ने कभी किसी भी परिस्थिति में इस देश के साथ खड़ी रही है क्या? ये सवाल है। इस देश के अंदर यूपीए सरकार से टाइम से 9-10 से फौजी न्याय के लिए रोड पे बैठे हैं, यूपीए ने या एनडीए ने उनको न्याय दिया क्या?
इस देश के अंदर जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, इस देश को मदद की जरूरत होती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कभी भी इस देश की सरकारें उन पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी होती है। ये सच्चाई है।